हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में कि अपन हिंदी व्याकरण में उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं, प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं और प्रत्यय में हम हिंदी भाषा के प्रत्यय पढ़ रहे थे। यानी संस्कृत के प्रत्यय हमने पढ़ लिए। किसके प्रत्यय पढ़ रहे थे? हिंदी के। और हिंदी के प्रत्ययों को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। हिंदी के प्रत्ययों को 2 भागों में बांटा गया है। 7 भाग कहाँ से आ गए भाई? एक तो कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और एक तद्धित प्रत्यय। अब तीसरा भाग बताओ, अगर 7 भाग है तो? पहला कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के अपन ने कितने भेद पढ़ लिए? 5 भेद पढ़े थे क्या? पहला कृत प्रत्यय में कर्तरीवाचक, पहला कौन सा था? कर्तरीवाचक। दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक या क्रियाबोधक प्रत्यय। ये 5 प्रकार अपन ने कर्तरी यानी कृदंत प्रत्यय के पढ़े हैं। इसी तरह ये जो तद्धित प्रत्यय है इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन हमको फर्क ये समझ में आना चाहिए पहले तो कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो कृदंत प्रत्यय के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो बनेगा वो किसके साथ लगेगा? धातु के साथ। धातु मतलब क्रिया। क्रिया से ही, क्रिया शब्दों से ही इन सारे प्रत्ययों का निर्माण होगा। तो अपन ने इस क्लास को पीछे पढ़ा जा चुका है। कृदंत प्रत्यय के कंप्लीट यानी क्रिया से कौन कौन से कर्ता बनाए जाते हैं, कर्म बनाए जाते हैं, करण बनाए जाते हैं, किस तरह का भाव बनाया जाता है और क्रिया का निर्माण क्रिया से ही होता है, तो वो कौन सी होगी? कृदंत प्रत्यय के प्रकार होगी। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कौन सा? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार पढ़ेंगे? 7 प्रकार पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार पढ़ेंगे? 7 प्रकार। एक बार आप इन 7 प्रकारों के नाम बता सकते हैं? पहला तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्या? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय और एक है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। बात समझना मेरी। अगर क्रिया से प्रत्यय बनाएंगे तो कृदंत प्रत्यय होगा, लेकिन क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई प्रत्यय बनेगा तो वहां पर कौन सा होगा? तद्धित प्रत्यय। यानी ये किस किस से बनेगा? एक तो संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम और किससे बनेगा? विशेषण से। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनेगा। कुल मिलाकर क्रिया शब्दों से नहीं बढ़ेगा। अगर क्रिया शब्दों से बढ़ेगा तो वो प्रत्यय कौन सा होगा? कृदंत प्रत्यय होगा। लेकिन आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो हमारा कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार क्या है? कृतवाचक। कौन सा? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक। अब कर्तरी भी बोल सकते हैं इसको, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। लेकिन ये साथ में याद रखना कि क्रिया नहीं होनी चाहिए। किससे बनेगा ये? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। जैसे सोना शब्द आपने सुना है? सोना है ना? सोना शब्द जो है उसमें अपन जैसे इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। आर प्रत्यय है। कौन सा? आर। सोना में आर प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? ये सोनार। और लोहा में जोड़ा तो क्या बनेगा? लोहार।
बात समझ में आई क्या? सोना में जोड़ा तो सुनार, लोहा में जोड़ा तो लोहार। और जो मिट्टी का काम करने वाला होता है उसमें भी तो कुंभ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुम्हार। कुंभ यानी क्या होता है? कलश। घड़ा जो होता है उसको कुंभ कहते हैं संस्कृत में। और उसी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने? आर प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? कुम्हार। इसी तरह आप ची उपसर्ग ची प्रत्यय पढ़ सकते हैं। ची प्रत्यय के शब्द बता सकते हैं आप क्या क्या होंगे? ची प्रत्यय जैसे खजानची, खजानची, वेरी गुड। मसालची, मसालची। इसी तरह इलायची। बोलो बड़े या नहीं बड़े? खजानची, इलायची, मसालची और क्या बन सकता है? आप अगर नकल करते हो तो क्या बन जाओगे आप? नकलची। नकलची। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर आप अफीम वगैरह का काम करते हो, अफीम बेचते हो तो क्या बन जाओगे आप? अफीमची। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी खजाना कोई क्रिया नहीं है, मसाल कोई क्रिया नहीं है, इलाय कोई क्रिया नहीं है, नकल कोई क्रिया नहीं है। नकल करना पूरा होता तो क्रिया होती। अफीम कोई क्रिया नहीं है। अर्थात ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्या होंगे? प्रत्यय होंगे। अगला है ईया। अगला प्रत्यय कौन सा? ईया। ईया। ईया प्रत्यय से क्या बना सकते हैं आप बताओ? रस्सिया। वेरी गुड। क्योंकि होली आ रही है ना अब, तो रस्सिया। गठिया। वेरी गुड। घटिया। घटिया। घट से घटिया। लोटा से लुटिया। चोटी से चोटिया या चुटिया? चुटिया। यानी रसिया, घटिया, लुटिया, चुटिया, मुखिया, दुखिया, सुखिया। मुख से बना मुखिया, दुख से बना दुखिया और सुख से बना सुखिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यानी ईया प्रत्यय हमने लगाया और ईया प्रत्यय लगाकर हमने नए शब्द बना दिए। इसी तरह अपना कर्तृवाचक अगला प्रत्यय है वाला। वाला। अब इस वाला प्रत्यय से मिठाई शब्द है, क्या बनेगा? बंसी शब्द है, बंसी वाला। खिलौना शब्द है, खिलौने वाला। तो क्या क्या बना सकते हैं इससे? मिठाई और टोपी वाला। खिलौने वाला। खिलौने वाला। अरे डोसा वाला नहीं, वो जो डोसा वाला नहीं है, डोसा वाले है, वो सॉन्ग जो चला था। हाँ, गाड़ी वाला मने बिठा ले मने वाला जी जानो है, तो क्या बन जाएगा? गाड़ी वाला। वेरी गुड। कुल्फी वाला। पान वाला। वेरी गुड। कुल्फी वाला। चाय वाला। पान वाला। वेरी गुड। दूध वाला। वेरी गुड। चाय वाला। पढ़ने वाला। पढ़ना तो क्रिया है, समझ गई क्या? दूध वाला। पानी वाला। हाँ, पानी वाला, दुकान वाला और कोई भी वाला है, सब्जी वाला, सब कुछ इसमें आ जाएगा। समझ गए क्या? वाला प्रत्यय से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? इसी तरह एक है हारा। कौन सा प्रत्यय? हारा।
जैसे लकड़ी शब्द है लकड़हारा, लकड़हारा। और बताओ पनिहारा, है? पनिहारा, हाँ, पानी से बना है क्या? पनिहारा, पनिहारा। और मणि से क्या बना? मणिहारा, मणिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बन गया कि नहीं बना? पनिहारा, मणिहारा, लकड़हारा है? तो इस तरह कर्तृवाचक प्रत्यय से, यानी तद्धित प्रत्यय है जिससे संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से प्रत्यय लगाकर हम संज्ञा सर्वनाम यानी किसका निर्माण करते हैं? संज्ञा। किसका निर्माण करते हैं? संज्ञा। ये भी संज्ञा शब्द है, सोना भी, और ये भी संज्ञा शब्द है, सुनार भी। लोहा भी संज्ञा ही है, वस्तु का नाम है ना, लेकिन ये भी क्या है? संज्ञा। लेकिन ये क्या बना दिया हमने? कर्ता, काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता। अब अपन दूसरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाई जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी बहस कराए, जिसको डांस करना है, यहाँ पर कुछ सीखना है, वही बैठा रहे यहाँ पर। जिसको बात करनी है वो बाहर जाके बातें कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा प्रत्यय? भाववाचक। जैसे भाववाचक का पहला प्रत्यय मैं लिखता हूं आई। बुराई, हाँ, अब बुराई कोई वस्तु तो है नहीं, बुराई क्या है? एक भाव है। बुराई, वेरी गुड। बुराई, भलाई, लड़ाई, ठीक है। यानी बातें नहीं करें आप, आपने भलाई बुराई और बना सकते हैं। अगर बुराई बनाया तो अच्छाई भी तो हो सकता है। अच्छाई, ऊंचाई, नीचाई, नीचाई। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? भलाई, बुराई, अच्छाई, यानी ये क्या है? भाव है, कोई वस्तु तो है नहीं। क्या है? भाव है। अगला हमारा प्रत्यय है ता प्रत्यय। कौन सा? ता प्रत्यय। ता प्रत्यय से आप बताएंगे क्या बनाया जा सकता है? वेरी गुड। सुंदर शब्द है, लेकिन ध्यान दो इधर, सुंदर शब्द हमारा क्या है? विशेषण। विशेषण से हम प्रत्यय बना रहे हैं कौन सा? भाववाचक। जैसे सुंदर शब्द से बनाया सुंदरता, और बताओ मानवता। वेरी गुड। सुंदरता। मानव से बनाया मानवता। दुर्बल शब्द है जो विशेषण है, और दुर्बल से बनाया दुर्बलता। मूर्ख शब्द से बनाया क्या? मूर्खता। वेरी गुड। जो अच्छाई होती है ना, जिसको हम पूज सकते हैं, ऐसी अच्छाई से क्या बनाया है? प्रभुता। हाँ, जो बड़ा होता है ना, बड़ा, उसको बोलते हैं गुरु। तो क्या हो गया? गुरु से गुरुता, जिसमें श्रेष्ठ, हाँ, मनुष्य, मानवता का ही रूप है मनुष्यता। मनुष्यता, वेरी गुड। तो इस तरह हम और भी प्रत्यय से, यानी ता प्रत्यय लगाकर और भी बना सकते हैं। एक अगला हमारा प्रत्यय है त्वय। त्वय, आधा तय और वय। जैसे महान शब्द है, और महान से बना महत्व। क्या बना? महत्व। महत्व। और क्या बनेगा? अपना। अपना से क्या बनेगा? अपनत्व। वेरी गुड। मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। गुरु से गुरुत्व। वेरी गुड। गुरुत्व। लघुत्व।
बहुत्व। इस तरह आप द्वय प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक और प्रत्यय है इसमें पन। चौथा प्रकार इधर लिख देता हूं मैं सामने। जैसे बच्चा एक संज्ञा है और बच्चा में पन प्रत्यय लगाया, वेरी गुड, क्या बना? और बताओ? वेरी गुड, हाँ, लड़कपन, छुटपन, छुटपन। आप यही हो क्या क्लास में? बचपन शब्द पहले लिखा जा चुका है। हाँ, बचपन, छुटपन, पागलपन, पागलपन। और कोई व्यक्ति जो होता है वो भोला होता है, तो इसमें क्या कहते हैं? भोलापन। तो इस तरह आपने दो तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार पढ़ लिए। एक तो कौन सा? कर्तरीवाचक, यानी इससे किसका निर्माण करेंगे हम? कर्ता का निर्माण करेंगे। और एक कौन सा प्रत्यय? भाववाचक, जिससे भाव का निर्माण होगा। देखो ये कोई चीज नहीं है, भलाई बुराई, अच्छाई लड़ाई, दुर्बलता, मानवता, सुंदरता, ये क्या है? गुण है। और उस गुण से यानी भाव का पता लग रहा है कि वो उसका कैसा भाव है। हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। उससे पहले आप एक बार राइट डाउन करेंगे। हाँ जी, यानी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के बाद दूसरा भाववाचक प्रत्यय पढ़ा, और अब हम संबंधवाचक प्रत्यय के से पहले गुणवाचक प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? गुणवाचक। गुणवाचक प्रत्यय आप साथ में लिख भी सकते हैं, गुणवाचक प्रत्यय। गुणवाचक प्रत्यय, ध्यान से सुनना कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर किसी गुणवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे अभी आपने पढ़े होंगे, जैसे ध्यान से समझना कि आलू शब्द पढ़ा है आपने। आलू, आलू एक प्रत्यय है। आलू प्रत्यय से क्या बना सकते हैं आप? जैसे बोलो, दयालु। वेरी गुड, दयालु, कृपालु, दयालु, कृपालु। और क्या बना सकते हैं आप? बोलो, वेरी गुड, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या शब्द है, आलू प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? ईर्ष्यालु। अगर आप झगड़ा करते हैं तो क्या बन जाएंगे? झगड़ालू। करते हैं ना आप? वेरी गुड, आप जैसे होने चाहिए झगड़े करने वाले, क्योंकि सुना है कि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। अगला ईन प्रत्यय आप पढ़ेंगे। कौन सा प्रत्यय? ईन प्रत्यय। भाई बहन में अगर झगड़ा ही नहीं हो तो फिर वो प्यार प्रेम रहता नहीं है। मैं भाई बहन की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, कहीं किसी पड़ोसी से लड़ने लग जाए, जाके आप प्यार बढ़ाने लग जाए, ठीक है ना? भाई बहन में तो सुबह शाम दिन रात खटापटी होती रहती है। अगला ईन प्रत्यय पढ़ रहे हैं। नमक शब्द में ईन प्रत्यय जोड़ा तो आपने क्या बना दी? नमकीन। नमकीन खाते हैं आप। और क्या बना सकते हैं इसके अलावा? कुल शब्द में ईन प्रत्यय जोड़ा, क्या बन जाएगा? कुलीन। क्या बनेगा? कुलीन। और अगला बताओ, ग्राम शब्द है, उसमें ईन प्रत्यय जोड़ेंगे, ग्रामीण। लेकिन ग्राम शब्द में ईन प्रत्यय जोड़ने पर जो ये न है वो व्यंजन संधि के अनुसार न में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रामीण। ग्रामीण। जैसे राम प्लस अयन, रामायण।
रामायण। नय का क्या कर दिया था हमने? नय कर दिया था। इसी तरह एक है नव शब्द, और नव शब्द में ईन प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? नवीन। अब तो आप बता ही सकते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के पीछे लगते हैं? पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। वेरी गुड। एक और प्रत्यय है जिसको हम कहते हैं मान या वान। मान प्रत्यय या वान प्रत्यय दोनों एक ही कार्य करेंगे। जैसे शक्ति, शक्तिमान। देखा है क्या किसी ने? शक्तिमान। और अगर आप जैसा कोई हो प्रखर बुद्धि वाला तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान। वेरी गुड। बलवान, बलवान। वेरी गुड। दयावान। तो आप भी शक्तिमान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं और दयावान भी हैं। तो इस तरह आप प्रत्यय से किसी नवीन शब्द का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? और अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आप क्या बन जाएंगे? धनवान। लेकिन बनेंगे जब पढ़ेंगे लिखेंगे। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप क्या बनेंगे? बुद्धिमान। अगर आप शारीरिक श्रम, योग, व्यायाम वगैरह करेंगे तो आप शक्तिमान भी बनेंगे और बलवान भी बनेंगे। तो ये काम करते रहेंगे तो आप क्या भी बन जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? इस प्रत्यय को आप उतारिए, जिन्होंने नहीं उतारा है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संबंध वाचक प्रत्यय। बोलो, बंसी वारे की जय हो। अपन गुणवाचक प्रत्यय पढ़ चुके हैं और अपन जिस प्रत्यय की अब बात कर रहे हैं वो है संबंधवाचक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। मेरे को आप में से कोई तद्धित शब्द की संधि विच्छेद करके बता सकता है? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप बता सकते हैं? तत् प्लस तत् प्लस इत नहीं होगा, हित होगा। तय का तो दय हो जाएगा और इस है का दह हो जाएगा। इसी तरह आपको एक उदाहरण बताया था मैंने, उद्धार, उत प्लस हार। तो तद्धित जो शब्द है उसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है तत् प्लस हित। तत् प्लस हित। इस प्रकार आप पढ़ेंगे। अब कौन सा प्रत्यय? संबंधवाचक प्रत्यय। और संबंधवाचक में पहला प्रत्यय आप लिख सकते हैं इक। कौन सा? इक। इसके बारे में अपन शुरुआत में भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस जिस मूल शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो जो पहली मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ। जैसे देखना ध्यान से, आपने एक शब्द है धर्म। धर्म में इक प्रत्यय जोड़ोगे क्या बनेगा? धार्मिक। क्योंकि दह की जो मात्रा थी वो बड़ी ए था, जो आ हो जाएगा धार्मिक। बोलो, बात समझ में आई क्या? इसी तरह
और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लोक शब्द है। कौन सा? लोक। ये लोक जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो मात्रा इसकी डबल होनी है। क्या हो जाएगा? लौकिक। तो ये शुद्ध शब्द लिखो तब भी ध्यान रखना कि लौकिक शब्द कैसे लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं हम इसमें डबल मात्रा। सिंगल मात्रा अगर अपन लगाएंगे तो वो गलत क्यों होगी? क्योंकि इक प्रत्यय के लगने से दीर्घ जो शुरुआत की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। जैसे प्रथम शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द में आपने प्रत्यय लगाया कौन सा? इक। क्या बनेगा? प्राथमिक। वेरी गुड, सीख गए इसका मतलब। आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राइटिंग खराब होने के तरीके बता रहा हूँ कि देखो ऊपर से अगर अपन ने ऐसे काट दिया तो वो शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारी शिरोरेखा क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। इसी तरह एक शब्द है मध्यम। मध्यम शब्द में इक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा? माध्यमिक। मध्यम शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? माध्यमिक। समाज शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक। सामाजिक। इसी तरह नीति शब्द है, इक प्रत्यय लगाएंगे, मात्रा क्या होगी? डबल। कौन सी? ऐ की। नैतिक। नैतिक। बात समझ में आई क्या? इसी तरह समास शब्द है, एक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा? समास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? सामासिक। क्या बनेगा भाई? सामासिक। समास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शुरू की मात्रा दीर्घ हो गई और शब्द बड़ा सामासिक। इसी तरह सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द में आपने प्रत्यय लगाया एक। सर्वनाम शब्द में एक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक। शुरू की मात्रा दीर्घ हो गई ना, सर्वनाम में लगाया तो क्या बन गए? सार्वनामिक। लक्षण शब्द में लगाया तो क्या बनेगा? वेरी गुड। लक्षण शब्द में आपने एक प्रत्यय लगाया, ये बनेगा लाक्षणिक। 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 संसार में लगाया, संसार में लगाया क्या बनेगा? बोलो। सांसारिक। सांसारिक। तो जहां जहां भी एक प्रत्यय लगेगी मात्रा बढ़ना निश्चित है। जैसे अर्थ शब्द में लगाया, जैसे धर्म की तरह आपने किस में लगाया? अर्थ में लगाया तो क्या बन जाएगा? आर्थिक। तो आर्थिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? हेलो, आर्थिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? अर्थ। प्रत्यय कौन सा है? एक। प्रत्यय कौन सा है? एक। इसी तरह व्यवहार शब्द है, कौन सा? व्यवहार। व्यवहार शब्द में आप प्रत्यय लगाएंगे एक, क्या बनेगा? ध्यान से देखो, शुद्ध व्यावहारिक। व्यावहारिक। अगर इसमें आप वैसे ही एक प्रत्यय लगा देंगे तो व्यवहारिक होगा, लेकिन वो व्यवहारिक शब्द शुद्ध नहीं होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। उतार लिए क्या आपने? अगला अपना प्रत्यय पढ़ते हैं। एक छोटा सा नियम भी है कि यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा हो, चाहे ई छोटा हो या बड़ा हो, तो परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं इसी में बात कर चुका हूं, जैसे यहाँ पर ई की मात्रा ये आई थी, आई क्या? ई की मात्रा आई है तो उसको किस में बदलेंगे? आई में बदलेंगे। बोलो, बात समझ में आई क्या? जैसे देखो इसके और शब्द भी हैं। विज्ञान। विज्ञान शब्द है, एक प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा? बोलो भाई। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। और भी आप कोई शब्द ले सकते हैं, जैसे इतिहास। क्या लिखा? इतिहास।
अब इतिहास में ई है, लेकिन ई का क्या हो जाता है ए, तो क्या बन जाएगा ये ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बना ऐतिहासिक। इसी तरह विचार शब्द में आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा विचार। क्या बनेगा विचार से वैचारिक, क्या बन जाएगा वैचारिक। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बनेगा वैचारिक। इसी तरह आप की उम्र बढ़ा दी है आजकल, किसकी विवाह की, किसकी उम्र बढ़ा दी विवाह की, तो विवाह शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा विवाहिक या वैवाहिक वैवाहिक। यही तो शुद्धि का ध्यान रखना है। विवाह शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना वैवाहिक। इसी तरह और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे इच्छा शब्द है। क्या शब्द है इच्छा, क्या बनेगा इसका बोलो, देखे आप बना के बताओ। इच्छा शब्द का क्या बनेगा ई का क्या हो जाएगा ए, तो क्या बनेगा ऐच्छिक, क्या बन जाएगा ऐच्छिक। इसी तरह एक शब्द है इंद्रजाल। क्या शब्द है इंद्रजाल, और इंद्रजाल शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा इंद्रजालिक। इंद्रजालिक। लोक शब्द में एक प्रत्यय लगाया था तो आपने क्या बनाया था लौकिक। क्या बनाया था लौकिक। धर्म में बनाया था, धर्म में एक प्रत्यय लगाया क्या बना धार्मिक। बोलो जोर से प्रथम शब्द में लगाया तो मध्यम में लगाया, समाज में लगाया, नीति में लगाया, समास में लगाया, सर्वनाम में लगाया, सार्वनामिक, सर्वनामिक नहीं सार्वनामिक, लक्षण में लगाया, लाक्षणिक, संसार में लगाया, सांसारिक, अर्थ में लगाया, आर्थिक, व्यवहार में लगाया, व्यवहारिक, विज्ञान में लगाया, वैज्ञानिक, इतिहास में लगाया, ऐतिहासिक, विचार में लगाया, वैचारिक, विवाह में लगाया, वैवाहिक, इच्छा में लगाया, ऐच्छिक, और इंद्रजाल में लगाया तो इंद्रजाल। इस तरह एक प्रत्यय लगाने से किस तरह मात्रा में परिवर्तन होता है इस बात को आप समझ चुके हैं। बना सकते हैं नहीं बना सकते आप। तो अगला अब अपन जैसे ए का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ए का आ ई का ए, तो ऊ का क्या होगा ओ, ऊ का क्या होगा ओ। जैसे देखो भूगोल शब्द लिखा, देखो आप भूगोल, भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भौगोलिक। मात्रा एक लगेगी कि दो लगेगी बताओ भौगोलिक में दो। बात समझ में आ गई क्या। इसी तरह भूत शब्द है, और भूत शब्द में आपने एक प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा बोलो भौतिक। क्या बनेगा भौतिक। यानी कुल मिलाकर ए का आ, ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है। इसी तरह उद्योग शब्द है। कौन सा शब्द है उद्योग शब्द है, और उद्योग शब्द में आपने एक प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा औद्योगिक। एक ओ नहीं आएगा, ध्यान रखना, मात्रा कितनी आएंगी दो। औद्योगिक। बात समझ में आ गई क्या। अगला है उपचार। उपचार शब्द में एक प्रत्यय लगाया क्या बनेगा औपचारिक। औपचारिक। इसी तरह अगला शब्द है बुद्धि। कौन सा शब्द बुद्धि में एक प्रत्यय लगाया क्या बनेगा बोलो ऊ है ना यहाँ, ऊ का क्या हो जाएगा ओ, क्या बनेगा बौद्धिक।
बौद्धिक, बुद्धि में लगाया बौद्धिक और मुख में लगाया तो मौखिक। मौखिक में एक मात्रा आएगी, दो आएगी, जल्दी बताओ। दो आएगी, मौखिक। क्लियर। इसी तरह पुराण शब्द में लगाया तो पुराणिक या पौराणिक? पौराणिक। वेरी गुड, अब सीख गया। पौराणिक। अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे तो आपको हमारे से ऊपर स्टेज पर पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शर्त यह है कि इसी तरह आप लगातार पढ़ते रहें। ये चीज जो है ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई पटवारी की, हाँ, और कोई टीचर की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और भी कोई कंपटीशन की, वीडियो की, ग्राम विकास अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं जिसको आप समझ रहे हैं। एक दिन वो ही चीजें ये जाके दोबारा पढ़नी पड़ेंगी आपको। अगर यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ ली, आगे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। कम ऑन द टॉपिक कि अपन इस संबंधवाचक जो प्रत्यय है, इसमें एक प्रत्यय पढ़ रहे थे, और वो प्रत्यय कौन सा था? कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? इक प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझने की बात यह है कि जो ए की मात्रा आई थी उसको किस में बढ़ाया था हमने? आ में। ठीक है। ई या ई की मात्रा आई थी, इसको किस में बढ़ाया था हमने? आई में। और जो ऊ की मात्रा आई थी तो उसको किस में बढ़ाया था हमने? ओ में या औ में? औ में। इसी तरह मान लीजिए खुद ही ये आ जाए ए, इधर देखो, ये ए आ जाए तो किस में बढ़ाएंगे? इसी आई में। और अगर ओ आ जाए तो किस में बढ़ाएंगे? औ में। अब तो बात समझ में आ ही गई आपको। क्लियर? जैसे हमने ये सारे उदाहरण यहां तक पढ़ लिए हैं, ए का भी, ई का भी और ऊ का भी। अब बात कर रहे हैं अपन ए का। जैसे वेद शब्द में कौन सा शब्द है? वेद शब्द में इक प्रत्यय लगाया तो ईमानदारी के साथ बता दीजिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? वैदिक। वैदिक। क्या बनेगा? वैदिक। बात समझ में आ गई क्या? इसी तरह अगला शब्द है जैसे देव। कौन सा शब्द? देव शब्द में एक प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? दैविक। दैविक। इसी तरह देह शब्द है और देह शब्द में एक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा भाई? दैहिक। दैहिक। बात समझ में आई क्या? इसी तरह सेना शब्द में एक प्रत्यय लगाया, सेना में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? सैनिक में मात्रा दो आएगी कि एक आएगी? दो आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह आपको बता दिया, जैसे ओ का उदाहरण पहले बता चुका हूं मैं। लोक शब्द है और लोक शब्द में एक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा? लौकिक। आगे क्या बात समझ में? लोक शब्द में लगाया तो लौकिक। इसी तरह योग शब्द में एक प्रत्यय लगाया, योग शब्द में एक प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा भाई? यौगिक। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ। तो आप उतारते चलिएगा। एक और इसमें यह प्रत्यय है और उस ये प्रत्यय का भी नियम समझ लो एक बार, देखो ध्यान से।
इक प्रत्यय पढ़ लिया अपन ने। एक प्रत्यय कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? यह। जो ये प्रत्यय है, ध्यान दो, जो यह प्रत्यय है उसमें वे सभी नियम काम करेंगे जो इक प्रत्यय में किए थे। यानी ए की मात्रा आ में, ई की मात्रा ए में, ऊ की मात्रा ओ में, ए की मात्रा ए में, ओ की मात्रा औ में बदल जाएंगी। इसके साथ एक और परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन क्या है वो समझ लीजिएगा कि जो शब्द का अंतिम अक्षर होगा, जो भी शब्द होगा ना अपना, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा। अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? आधा। आधा यानी 1/2, यानी हाफ, आधा हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? देखो ध्यान से, एक शब्द है स्वस्थ। ये शब्द है, इसमें अपन को कौन सा प्रत्यय लगाना है? ये। कौन सा प्रत्यय लगाना? कैसे बनाएंगे आप इसको बताओ। मैंने कहा था कि इक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे। तो इक प्रत्यय के सभी नियम वे में ए है या नहीं है? ये ए किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। क्या बना? स्वा। आधा से। तो ये मैंने कहा था कि अंतिम अक्षर कैसा हो जाता है? आधा। तो अंतिम अक्षर इसमें क्या है? थे। ये थे आधा होगा, तो ये आधा थे लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? और ये पीछे लगा देंगे। बोलो क्या बन गया? स्वास्थ्य। आई। एक और समझो, एक शब्द है जैसे सहित। कौन सा शब्द? सहित में प्रत्यय कौन सा जोड़ना? यह। मैंने कहा था यह प्रत्यय में भी इक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे, इसलिए से का क्या हो जाएगा? सा ही। और ये जो तय है वो आधा रह जाएगा। आधा रह जाने के कारण आधा और यह पीछे से मिलेगा, क्या बन जाएगा? साहित्य। क्या बन जाएगा? साहित्य। इसी तरह एक शब्द है मन। क्या शब्द है? मन शब्द में आप प्रत्यय लगाएंगे कौन सा? यह। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यह। बना के बताओ क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? मान्य। मान्य नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं में एक ही मात्रा डबल हो जाएगी, और ये जो न है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और ये लगेगा। बोलो क्या बन गया? मान्य। इसी तरह एक शब्द है वत्सल। क्या शब्द है? वत्सल। क्या शब्द है? वत्सल। ध्यान से देखना, वत्सल शब्द है, और वत्सल शब्द में यह प्रत्यय लगाना है, तो क्या बनेगा? मैंने कहा था यह प्रत्यय में भी इक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे। इसमें ए आ रहा है, ए आ रहा है तो किस में बदलेगा? आ में बदलेगा, और ये बन जाएगा वाह आधा से, और वाह आधा तय, और फिर क्या? से। लेकिन मैंने कहा था ये जो लय है अंतिम वर्ण होने के कारण आधा हो जाएगा, और यह हो जाएगा, क्या हो गया? वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम वो होता है जो माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, उस प्रेम का नाम ही क्या है? वात्सल्य है। एक कुतिया का पिल्लों के प्रति, एक गाय का बछड़े के प्रति, एक भैंस का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, उसी का ही नाम क्या है? वात्सल्य प्रेम है। बात समझ में आई क्या? जी हाँ। तो अगला शब्द है आपका कवि शब्द का आप बनाएंगे, क्या बनेगा? कवि शब्द का आप यह प्रत्यय लगाकर खुद बनाएंगे, देखें क्या बनता है। और इसी तरह महात्मा शब्द है। महात्मा। क्या? महात्मा। तो महात्मा शब्द का भी आप बनाएंगे, क्या बनेगा? महात्मा, और उसमें यह प्रत्यय जोड़ना है, क्या बनेगा? आप खुद बढ़ाएंगे। इसी तरह सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, आप बताएंगे क्या बनेगा? सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? बढ़ाइए फटाफट।
और इसी तरह सूर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा? सूर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या नए शब्द का निर्माण होगा। और इसी तरह अगला शब्द मैं आपको देता हूं उदार, और उदार शब्द में कौन सा शब्द दिया आपको? उदार। उदार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? उदार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? उदार है। और इसी तरह और शब्द देता हूं मैं आपको, उचित शब्द में यह प्रत्यय जोड़ दीजिए। उचित शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बढ़ेगा? ध्यान से देखिएगा, कवि शब्द है, इसमें आप कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? यह। तो ये बताओ, ये जो कवि शब्द का तो कै का तो क्या बन गया? का। मैंने कहा था अंतिम जो वर्ण है वो आधा रह जाता है, आधा रह जाएगा तो वह कैसा रह जाएगा? आधा। और कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? यह। क्या बन गया? काव्य। इसी नियम से आप महात्मा को बढ़ाएंगे तो मैं है जो क्या बन जाएगा? मां। मां बढ़ गया। फिर क्या आया? हा। फिर क्या आया? आधा ते। लेकिन मैंने कहा था कि अंतिम वर्ण आधा रह जाएगा, मां का आधा मैं रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ओनली मैं भी कैसा? आधा, क्योंकि मात्रा हट गई है और पीछे क्या जोड़ा? यह। तो शुद्ध शब्द होगा महात्म्य। इसी तरह सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा तो सु का तो क्या हो गया? सौ। आधा ने दे, और फिर क्या होगा? रे आधा रह जाएगा। रे आधा रह गया, पीछे से यह जोड़ा, लेकिन आधा रे कहां पर जाता है? ऊपर जाता है कि पैर पड़ा पूरा और सिर चढ़ा अधूरा। तो सुंदर से क्या बन गया? सौंदर्य। इसी तरह सूर शब्द से बढ़ाया, सु में ऊ की मात्रा है तो बन गया सौ, और रे है आधा, यह जोड़ा और यह चला गया ऊपर, सौर्य। इसी तरह उदार शब्द में ऊ का क्या हो जाएगा? औ दा, और ये रे जो रह जाएगा आधा, यह इसके ऊपर चढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा? औदार्य। इसी तरह ऊ का क्या बन जाएगा? औ ची, आधा तय, और यह क्या बन गया? औचित्य। बोलो, बात समझ में आई क्या? जी हाँ। कर सकते हैं अब? जी हाँ। जी हाँ। तो उतार लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो बंसी वारे की। आगे एक प्रत्यय के बाद यह प्रत्यय पड़ा, और इसी तरह यह प्रत्यय की तरह ही एक प्रत्यय और है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं एय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे हम? एय। कौन सा? एय। देखिएगा, एय प्रत्यय। एय प्रत्यय में भी वे सभी नियम काम करेंगे जो इक प्रत्यय के हैं। देखो, जैसे कुंती शब्द है, ठीक है? कुंती शब्द में एय प्रत्यय लगाना है। इसके भी काम करेंगे, इसके भी काम करेंगे, दोनों नियम काम करेंगे। ध्यान दो, एय प्रत्यय में ये नियम भी काम करेंगे, ये नियम भी काम करेंगे। जैसे देखो, कुंती में ऊ है, ऊ का क्या हो जाएगा? औ। क्या बन गया? कौ। आधा न, ठीक है? मैंने कहा था ई की मात्रा क्या हो जाएगी? हट जाएगी, यानी अंतिम वर्ण आधा रह जाएगा। तो आधा रह गया तो क्या हो गया? तय। तय में ए की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? ए। और क्या बन गया पीछे? यह शब्द बन गया कौनते। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। नहीं आया तो दूसरा शब्द समझ लीजिए। जैसे शब्द है अंजनी। कौन? अंजनी। बनाओ ए प्रत्यय लगा के ए है। ध्यान दो इधर, क्या बनेगा? अंजनी का ए का क्या हो जाएगा? आ। और जय यू का यू रहेगा, ठीक है? और ने कैसा रह जाएगा? आधा। आधा न रहेगा जो पूरा हो जाएगा किससे? ए से। क्या हो जाएगा? ने।
और क्या हो जाएगा ये आंजनेय। यानी एक बात और समझ में आएगी यहाँ पर कि ए प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन हुआ है। ए प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे राधा शब्द है, कौन सा शब्द है राधा शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे ए प्रत्यय लगाएंगे। क्या प्रत्यय लगाएंगे ए प्रत्यय लगाने से रा। अब राधा शब्द में पहले ही क्या जुड़ा हुआ है आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है आ, तो आ का तो आ ही रहेगा, तो क्या हुआ रा धे का धे, ये ए मिल गया पूरा हो गया और ये क्या बन गया राधे। क्या बन गया राधा से राधे। इसी तरह एक शब्द है गंगा, कौन सा शब्द है गंगा, और गंगा में ए प्रत्यय जोड़ा क्या बनेगा ए प्रत्यय जोड़ा बनेगा गांगेय। क्या बनेगा ध्यान सुनना इधर एक बार ध्यान से देखो। कुंती का जो पुत्र है वो क्या कहलाएगा कौन्ते। क्या कहलाएगा किसको कहा जाता था कौन्ते अर्जुन को। किसको कहा जाता था अर्जुन को। इसी तरह अंजनी का जो पुत्र है वो क्या कहलाएगा आंजनेय। कौन है आंजनेय हनुमान जी। कौन है हनुमान जी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और राधा प्लस ए, राधा प्लस ए क्या बन गया राधे। अब राधे किसको कहते थे कर्ण को। किसको कहते थे कर्ण को, क्योंकि कर्ण का जो पालन पोषण किया था वो राधा नामक जुलाही ने किया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया राधे। इसी तरह गंगा शब्द में ए प्रत्यय जोड़ा क्या बना गांगे। और महाभारत में आपने नाम सुना होगा किसको कहते थे गांगे गंगा पुत्र भीष्म। गंगा का पुत्र था कौन भीष्म, जिसे बाद में भीष्म पितामह के नाम से भी जाना गया। बोलो बात समझ में आई क्या। ए प्रत्यय जोड़ने से जो माता के नाम के आगे ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी पुत्र का नाम हो जाएगा कुंती से कौन्ते यानी अर्जुन को कहते हैं, अंजनी से आंजनेय यानी हनुमान को कहते हैं, राधा से राधे यानी कर्ण को कहते हैं, और गंगा से गंगे यानी भीष्म को कहते हैं। इस प्रत्यय का अंतिम जो भाग है वो अब हम बात कर रहे हैं, वो है ए प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय ए प्रत्यय। ए प्रत्यय ए प्रत्यय कैसे लगाएंगे अपन ये बात करते हैं अभी। अंतिम भाग है इस वाले प्रत्यय का, यानी कौन से प्रत्यय का संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय का अंतिम भाग है ए। इससे क्या होगा ध्यान दो, इससे थोड़ा परिवर्तन ये आएगा। देखो जैसे मनु शब्द है, कौन सा शब्द मनु शब्द है। मनु शब्द में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा ए। अब मनु शब्द में जब हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मनु नहीं। ध्यान दो वो नियम काम करेंगे जो पहले किए हैं। जैसे मैं का क्या हो जाएगा ने का ने, ऊ का क्या हो जाएगा वे, ऊ का यण संधि में होता था ना, ई का यर ऊ का, तो वो वह हो जाएगा और वह रहेगा आधा, तो इस ए के मिलने से क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा मनु से मानव। इसी तरह रघु शब्द में ए प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा राघव राघव। लघु शब्द में ए प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा लाघव लाघव। इसी तरह और भी आप शब्द ले सकते हैं, जैसे पांडु शब्द है, पांडु, पांडु में ए लगाया तो क्या बन जाएगा पांडव। पांडु में ए प्रत्यय लगाने से क्या बना कुरु है,
कुरु में क्या लगाएंगे प्रत्यय बताओ क्या बनेगा? गुरु में लगाएंगे तो क्या बनेगा? कुरु, गुरु। और भी आप लगा सकते हैं मधु, लघु, दनु, मधु प्लस ए, दनु प्लस ए, लघु प्लस ए बनाई दिया अपन ने लाघव। देखो देखो इधर कुरु, उ है, उ का क्या हो जाएगा? औ। कौ, रे, रे, यहाँ क्या है? उ का क्या हो जाएगा? और वह पूरा हो जाएगा कौरव। इसी तरह गुरु का गौरव, इसी तरह मधु का माधव, इसी तरह दनु का दानव। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस तरह हमारा ये इक प्रत्यय क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे और प्रत्यय बचेंगे, जैसे न्यूनतावाचक, स्त्रीवाचक, इनको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।